भाई हम ये बगमाधारी तो बने हंडा अगर हमारा बाछी भी कोनी गौशाला में कितनी गाय नोटांगे भाई। दूध पीवे 1100 रुपया में मार के लाठे गौशाला भीतर बांटते हैं। ठीक है, कसाईयों को कह रही है लगे रहो, हमें कह रही है जगे रहो और इनके पीछे भगे रहो। भारत बीफ में दूसरे नंबर पर आ गया भाई। देखो ज्यादा तो पता नहीं, बाकी सरकार चाहो तो भाई एक मुर्गा भी पर नहीं मार सकता, और ये तो गौ माता की हत्या हो रही है। और अगर हमारे जान देने से भी सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करती है तो आज हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पर ये जो गौ माता का हाल हो रहा है ना भाई साहब, ये देखा नहीं जा रहा। तो ये सनातन धर्म का अंत हो रहा है, और गाय कटेगी तो देश कटेगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा। लोगों की भावना बिल्कुल मर चुकी है, खून की जगह पानी हो गया है। सभी दर्शकों को अपनी प्यारी सी राम राम। भाई आज हम गांव सिसाना और खरखोदा के बीच में है, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे साथ बोलने को तो बोल सकते हैं ये पेशा जो है साधुओं वाली है, लेकिन साधु या नहीं है। और ये जोत आप देख सकते हो, ये जोत जग रही है, इसके अंदर लगातार ये जोत जग रही है। और ये जोत जगा के ये पैदल यात्रा क्यों की जा रही है, क्या कारण है, मैं मोटा मोटा बता दूं भाई। हम हिंदू धर्म के अंदर गौ को माता मानते हैं और गौ की रक्षा करते हैं। उसी टाइटल के तहत हमारे साथ श्री सरसे बड़े भाई है, इनका परिचय नहीं की तुम्हारी चालेंगे भाई। और ये जोत लेके कहाँ जा रहे हैं, क्यों ये जोत जगा के पैदल यात्रा की जा रही है। तो सबसे पहले राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई सारे भैया न सारे आपके दर्शका न जय गौ माता जय गोपाल। भाई मैं तारा छोटा भाई मेसा सर जिला अध्यक्ष रोहतक गोरक्षा दल हरियाणा से। जी भाई साहब, ये जोत जगा के आप पैदल यात्रा कर रहे हो, क्या कारण है। भाई ओचंती गांव में महाकालेश्वर मंदिर है, उसमें ये अखंड जोत जाएगी। और वहाँ कुछ साधु समाज इकट्ठा हुआ है, वो साधु समाज प्रतिज्ञा लेगा ये जोत जब तक जगेगी, जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो जाती या वो साधु समाज इस धरती पे है, तब तक वो ये जोत जगेगी। तो हमारी सरकार से 3 मांगे हैं। गौ हत्या बंद करे सरकार, गोचर भूमि खाली करे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि गौशालाएं इतनी सारी खुली हुई है, उसके बावजूद भी आपके रोहतक शहर में ही, या हमारे रोहतक शहर कह सकते हैं या सोनीपत शहर कह सकते हैं, जहाँ पर गौशाला है लेकिन गौओं को दबाने की जगह नहीं है। पीछे से भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि गौ ऐसे ही गिरी हुई थी, उसके लिए क्या कहूँगा। भाई देखो, गौशाला नहीं है उपाय, हर हिंदू हर घर एक गाय, ये है स्पष्ट उपाय। ठीक है भाई, हम ये बगमाधारी तो बने हंडा अगर हमारा बाछी भी कोनी गौशाला में कितनी गाय नोटांगे भाई। दूध पीवे 1100 रुपया में मार के लाठे गौशाला भीतर बांटते हैं। ठीक है, तो फिर ये आप ये तो छोड़ कर यहाँ गौशाला में गौआ ने आप ही उनका वैसे का दूध भी पी लेवा, उन बाछड़िया के भी लाठे मारा और फिर छोड़ देवा। इसका सबका कसूरवार हिंदू समाज है भाई, ना कि कोई मुस्लिम। और हमारी किसी धर्म विशेष से कोई भी हमारी जाति का तो दुश्मनाई नहीं है। हमारी दुश्मनाई कसाई के साथ, कसाई की कोई जाति नहीं होती, वो हिंदू भी हो सकता है और मुस्लिम भी हो सकता है। तो भाई हम मुसलमानों को, वो भी हमारे भाई है, उनको गलत ठहराने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। भाई अगर हर हिंदू एक गाय रखा है तो रोड पे एक भी गाय नहीं दिखा और सारी गौशाला खाली हो जाएंगी। भाई साहब सरकारी बूचड़ खाने चल रहे हैं, क्या कहूँगे। तो भाई देखो, सरकार तो ये अंधी बहरी है, अंधी बहरी से भी काम चल जाए। सरकार तो बिल्कुल दोगली हो चुकी है। ठीक है, कसाईयों को कह रही है लगे रहो, हमें कह रही है जगे रहो और इनके पीछे भगे रहो। एक तरफ हिंदू राष्ट्र, दूसरी तरफ कसाई हत्या चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत बीफ में दूसरे नंबर पर आ गया भाई। देखो ज्यादा तो पता नहीं, बाकी सरकार चाहो तो भाई एक मुर्गा भी पर नहीं मार सकता, और ये तो गौ माता की हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार सो रही है। आज जो हिंदुत्व की सरकार है, मेरे हिसाब से इससे बड़ी सरकार हिंदुत्व की सनातन धर्म की कोई नहीं हो सकती। तो हम तो आप सभी को चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब कुछ गौ माता के लिए सराहनीय कदम उठाती है सरकार, तो हम सारी उम्र सरकार के आभारी रहेंगे। और अगर हमारे जान देने से भी सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करती है, तो आज हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है।
माता की। ये तो आपकी इस यात्रा को कितना समय होगा चलते हुए? भाई साहब, मैंने 3 साल नंगे पैर पैदल यात्रा की। अपने खून से पत्थर लिख के मोदी साहब के पास जाता था, पर मोदी साहब की नींद ही नहीं खुली। फिर 3 साल से मैं अपनी गौशाला में चलता रहा, तपस्या कर रहा हूँ। आज हमारे कुछ साधु समाज है और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई हैं दिल्ली गोरक्षा दल से, तो उनके जो गांव हो चंती गांव मंदिर में ये अखंड ज्योत जाएगी और शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब पूरे गांव में गोमती की धूमनी दी जाएगी। उसके बाद कुछ न कुछ वहाँ से प्रेरणा स्रोत आए हुए हैं, तो वो एक शपथ ग्रहण भी करेंगे गौ माता के प्रति, गोरक्षा के प्रति। आपको लगातार चलते हुए अभी म्याम से आप आ रहे हो, तो यहाँ तक इस इलाके में कितना प्यार हिंदुत्व से आपको देखने को मिला कि हाँ भाई हम भी आपके साथ और गौ माता को बचाएंगे? भाई इसी बात का तो रोना है। जी। सरकार तो सो ही रही थी, हिंदू भी सो रहा है। हमारे करीब करीब 1.5 दिन में 1500 गाड़ी क्रॉस हुई होंगी। क्या पता है एक गाड़ी ने पूछी या 2 गाड़ी ने कहाँ जा रहे हो। भावना ही नहीं है, बिल्कुल भी भावना मर चुकी है भाई साहब। तभी तो ये सनातन धर्म का अंत हो रहा है। और गाय कटेगी तो देश कटेगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा। लोगों की भावना बिल्कुल मर चुकी है, खून की जगह पानी हो गया है। और इसी बीच में आपको बता दूं, हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवक है जो अपना गांव छोड़ के एक फोन पे उनको पता लगा, साथ में हमें भी इन्फॉर्मेशन दी और वो इन भाइयों के पास आए हैं। वो भाई समाज सेवक तो है ही, लेकिन गौ के इतने अच्छे भगत हैं। गौ की सेवा मेरे गांव में, आपके गांव में, या मैं भाई सिसरिया से बोलता हूँ, अगर आपके भी गांव में कोई गौ है तो हमारे साथ ये भाई एक समाज सेवी है जो गाय ने उठा ला होगा। भाई पता है, भाई का उपचार केंद्र भी चला रहे हैं और यहाँ भी खूब सेवा कर रहे हैं। आधी रात नहीं फोन करा तो फोन उठाओ, पहली घंटी में रोड पर तैयार खड़े पाऊं भाई। तो बलराम भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे गौ को इस प्रकार से कटते हुए देख के? मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं भी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप भाईचारे से विनती करता हूँ। भाई एक आदमी अगर एक गाय को पाल लेगा ना तो गौशाला के भरोसे रहने की जरूरत, ना कि सरकार के भरोसे रहने की जरूरत। सरकार से वो करते कोई सी बात नहीं, हम सरकार को एक शब्द भी खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन बात यह है जी, आप खुद भी जागो, समाज जागेगा, देश जागेगा, राष्ट्र जागेगा। गौ माता का तो हर एक चीज पवित्र है जी। पंचगव्य घृत में गौ का दूध सबसे पवित्र है जी। तो गौ माता तो हमारे सनातन संस्कृति की सबसे अनमोल धरोहर है। और गौ माता माता क्या देवी है, वो देवता है। अगर आप कोई भी एक भी बच्चिया को, एक भी अगर गाय को मेरे कहने से अगर आप बचा लोगे, पाल लोगे, थोड़ा सा चारा खिला दोगे, थोड़ा तोड़ा खिला दो, 2 रोटी खिला दोगे ना, तो मैं उसमें आपका बहुत आभारी रहूंगा जीवन भर। और भाई ये जो भाई थोड़ा बहुत चलो उन्होंने थोड़ा कटु वचन भी बोला होगा, लेकिन इनकी भावना यही है कि वे मांग ही कर रहे हैं सिर्फ सरकार से कि जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो। तो मैं भी आप लोगों के साथ ही इसी बात में समर्थन हूँ। और हम भी भाई सारे भाईचारे से मिलकर कई साल से गौ श्याम लगे हुए हैं। आप देखते भी होंगे, सैकड़ों गाय बचा ले होंगे, हॉस्पिटल में भिजवाते हैं, इलाज करते हैं। खुद भी पीछे हमारे गाँव में जो काकड़ था उसके कीड़े पड़े हुए थे, कैसे हमने बचाया। हम तो क्या बचाने वाला, मान लो नीली छतरी वाला, लेकिन हम सेवा में 24 घंटे भाई। और गौ माता के लिए मेरा नंबर है, इंस्टाग्राम पे बलराम मास्टर नाम से मेरा आईडी है। कभी भी गौ माता के लिए आप मैसेज कर दियो, आपका बेटा आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। और इस टीम के साथ और जो भी भाई जुड़े हैं गौ सेवा से, पूरे भारत में मेरी वो वीडियो चाहती है, मैं सबके साथ हूँ भाई। गौ सेवा के लिए कभी भी मुझे याद कर लियो, मैं हमेशा प्रस्तुत हूँ भाई। ये पवित्र काम आपके साथ हूँ भाई, ठीक है भाई। और सरकार से ये निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, बहुत मेहरबानी होगी। हाथ जोड़ के निवेदन है जी। जय गौ माता की जय। हमारे साथ योगी बाबा कृष्णनाथ है जो गौ को बचाने के लिए इस पैदल यात्रा में शामिल है। उनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रकार से कटती हुई गौ को देखकर आपको कैसा फील होता है? जय श्री महाकाल, जय सनातन, जय गौ माता। मैं योगी बाबा कृष्णनाथ, प्रदेश अध्यक्ष गोरक्षा दल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ये भाई गोरक्षा दल में लगे हुए हैं, दिन रात ना अपना घर देखते, ना अपना तन देखते, ना धन देखते, इनको कोई पैसा नहीं देता, अपने पास से पैसा लगा के गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ये हमारे मेसा भाई सिसरिया, इनके सहयोग में हम हिसार से आए हुए हैं। ये भाई दिन रात 24 घंटे गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो और तो बाकी बातें हमारे मेसा भाई सिसरिया ने और भाई ने बलराज जी ने बता दी, लेकिन उनसे अलग मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे जो हमारा सनातन धर्म है, जो गौ माता है, सनातन को बचाने के लिए और गौ माता को बचाने के लिए ही हमने बीजेपी को चुना था।
प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह से मैं संत होने के नाते एक आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिस काम के लिए हमने, हमारे सनातनी भाइयों ने, हमारे देशवासियों ने आपको चुना, तो बार बार किसी भी चैनल के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से हमें आपको और आपकी सरकार को ना चेताना पड़े। आप खुद सबक लो। अगर आगे भी आपको देश की सेवा करनी है, सनातन की सेवा करनी है, तो आपको गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना ही पड़ेगा। अगर आप हमारे कहे अनुसार कार्य नहीं करते, हमारी आकांक्षों पर खरे नहीं उतरते, तो आगे हमें कोई दूसरा विकल्प सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और एक आपके चैनल के माध्यम से छोटी सी बात, कड़वी बात मैं बोलूंगा जरूर। कड़वी बातों के लिए मैं अपने इलाके में थोड़ा ज्यादा मशहूर हूँ। कड़वी बात क्या है? जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो नाथ योगी होते हैं, गिरिपुरी भारती, वो समाज में एक बात फैली हुई है कि घर बार त्याग के हम साधु बन गए, योगी बन गए, भगवान धारण कर लिया, जैसे मैंने धारण कर लिया। लेकिन भगवान धारण करने से कोई भी साधु, कोई भी योगी, कितना भी बड़ा शंकराचार्य महामंडलेश्वर हो, मेरी नजर में वो साधु नहीं है। साधु का काम है सनातन धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना। ये टॉपिक तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। मैं अपने साधु समाज से, नाथ संप्रदाय से ये अपील करूंगा कि अपने डेरों में, अपने मंदिरों में आप जो ये सुल्पा, गांजा, नशे का प्रयोग करते हैं, तो साधु समाज से हाथ जोड़ के विनती है, इसको बंद किया जाए। और जो हमारी युवा पीढ़ी आपके पास बैठ के नशा करती है, उसको भी बंद किया जाए, और सनातन की तरफ और गौ माता की तरफ सबको जोड़ के रखा जाए। और आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कहूँगा, जो हमारे मैसा भाई सिसरिया है, ये गौ माता के लिए बहुत ही मतलब सतर्क और सचेत रहते हैं, तो इनकी सहयोग के लिए हमारी टीम हिसार से आई है। तो मैं आपका और मैसा सिसरिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा गौ माता की सेवा के लिए। जय श्री महाकाल, जय गौ माता, जय सनातन। आपने देखा गौ माता की, गौ माता को बचाने के लिए जब ऐसे अपने हिंदू समाज के लोग चलेंगे, तो हम उनका आगे बढ़ चढ़कर साथ देंगे और अपनी गौ माता को कटरे से बचाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, ताकि हर हिंदू के घर तक ये आवाज जा सके और हर हिंदू के घर एक गाय बांधी जा सके। जय हिंद, जय बाबा। जय श्री राम, जय गौ माता।